तो जो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये नेचर से मिलते हैं तकरीबन एलिफेटिक और एरोमेटिक डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप एल्काइल और एराइल। ठीक है, और हायर जो होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं और इनका कॉमन नेम जो है आईसी के एंड होता है। फॉर्मिक एसिड, obtained from red ants, क्योंकि लैटिन में फॉर्मिका का मीन्स होता है इन लैटिन आर्ट्स। एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है HCHO। एस्टिक एसिड, विनेगर, ब्यूटायरिक एसिड, एक मिनट वेट बच्चे। हाँ जी, ठीक है। तो ब्यूटायरिक एसिड क्या हो गया, 4 कार्बन वाला, CH3 CH2 CH2 COOH, क्योंकि ब्यूटायरम होता है बटर लैटिन में। ठीक है, इसी तरह जो IUPAC नेम है आपको पता ही है। IUPAC नेम कैसे लिखते हैं कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग COOH ग्रुप, और इसके कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, नंबर 1 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और E हटा के -E ओइक लग जाना है, ओइक एसिड। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 2 के लिए है, for 2 carboxylic group, try for 3 carboxylic group। लेकिन ट्राई जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा। ये अभी हम पढ़ते हैं। HCHO क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, और इसका IUPAC नेम क्या है, एक कार्बन है तो मीथेनोइक एसिड। CH3 आपको पता है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। COOH और COOH, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। इथेन
इसका ई नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि आगे जो है वो कंसोनेंट नहीं है, कंसोनेंट है, डी। डायोइक एसिड, दो वाला तो हो गया ऑक्सैलिक एसिड। अगर 3 कार्बन है, CH2 COOH और इधर भी COOH लगा हुआ है, ठीक है, 3 कार्बन, तो इसको कहते हैं मेलोनिक एसिड। तो इसमें 3 हो गए, 1 2 3 प्रोपेन डायोइक एसिड। ये 3 कार्बन वाला है। अब 4 कार्बन वाला कौन सा होगा? CH2 CH2 COOH, इधर भी COOH। इसको क्या कहेंगे? सक्सीनिक एसिड। IUPAC नेम क्या हो गया? 1 2 3 4, क्या हो गया? ब्यूटेन डायोइक एसिड। इसमें कितने हैं? 2 कार्बन। इसमें कितने हैं? 3 कार्बन। इसमें कितने हैं? 4 कार्बन। और 5 कार्बन वाला क्या होता है? ग्लूटेरिक एसिड। CH2 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 ग्लूटेरिक। नंबरिंग करेंगे। IUPAC नेम क्या हो गया इसका? पेंटेन डायोइक एसिड। 6 कार्बन वाला, ये तो 4 थे, ये कितने हैं? 5 कार्बन और 6, ये मैं इकट्ठा लिख रही हूँ, CH2 4 COOH COOH। तो ये कितने हो गए? 4 कार्बन तो ये हो गए, 5वां और 6वां। इसको कहते हैं एडिपिक एसिड। हेक्सेन डायोइक एसिड, ठीक है। अब आ गया ये एक, इधर देखो, अब 3 लगे हुए हैं इसमें, CH2 CH COOH CH2 COOH COOH। अब देखो इनमें हमें क्या करना है, ये हम एक लाइन में तीनों को नहीं ले सकते और पार्शलिटी भी नहीं कर सकते कि इसको छोड़ दें, ये मैंने एल्डिहाइड में भी बताया था। और इस इन तीनों को ही 1 2 3 एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। 1 2 3, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे तीनों। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग के साथ अगर लगा हुआ है डायरेक्ट COOH, तो इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अगर बेंजिल क्या होता है? CH2 लग जाए, CH2 COOH है, तो इसको हम, क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट लगा हुआ है, तो इसको 1 2 कर देंगे हम, और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। आपको बताया था कि बेंजीन जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो इसको फिनाइल लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड।
क्यों? क्योंकि इसमें CH2 के साथ डायरेक्ट जो है वो COOH अटैच्ड है, इसके साथ रिंग में नहीं है, तो इसको रिंग को एज सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, और जब सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं बेंजीन रिंग को तो उसको फिनाइल लिखते हैं। तो 1 2 2 हो गए कार्बन, इथेनोइक एसिड आ गया, फिनाइल, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये जो है बेंजीन रिंग के साथ, आपने पहले भी पढ़ा है एल्डिहाइड्स में भी, कि C2 अगर लगे हों, अगर हमने पहले पढ़ा था CHO तो वो थैलिक एल्डिहाइड एल्डिहाइड था, तो इसको क्या कहेंगे? थैलिक एसिड। ठीक है। एक थैलामाइड भी होता है। थैलामाइड क्या होता है? CONH2 CONH2, इसको थैलेमाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर सबका वही है कि लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट करनी है जिसमें COOH ग्रुप हो, और सारे जो होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, उसके हम जो कार्बन है उसको इंक्लूड करते हैं नंबरिंग में। ठीक है, और प्रेफरेंस उधर से ही देनी है जिधर से COOH ग्रुप अटैच्ड है। क्लियर? स्ट्रक्चर जो है कार्बोनाइल ग्रुप का, आपको पता ही है, C डबल बॉन्ड OH है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है ये। रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ गई इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके डिफरेंट मेथड हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के, हमने पहले अल्कोहल्स में भी पढ़ा है। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। याद होगा, हम अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या क्रोमियम एनहाइड्राइड के साथ, तो एसिड मिल जाता है हमें। प्राइमरी अल्कोहल्स की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्केलाइन KMnO4, तो हमें RCOOH एसिड मिल जाता है। ठीक है, और अगर हम इसमें KMnO4 की जगह क्रोमियम एनहाइड्राइड करें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो जॉन्स रिएजेंट होता है। कौन, ये आपने पीछे भी पढ़ा था, क्रोमियम एनहाइड्राइड कहते हैं इसको, क्रोमिक एनहाइड्राइड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो प्रेजेंट तो इसको क्या कहते हैं? जोन्स रिएजेंट। तो ये भी कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल्स इनटू एसिड।
डेकेनोइक एसिड। एल्डिहाइड्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने किया था टॉलरेंस रिएजेंट। फैलिंग्स रिएजेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। एल्काइन कोई भी एल्काइल बेंजीन है वो कन्वर्ट हो जाती है। पहले उसका सॉल्ट बनता है बेसिक मीडियम में, KOH इज बेसिक मीडियम। तो पहले सॉल्ट बन जाता है पोटाशियम सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसकी जब हाइड्रोलिसिस करो तो हमें एसिड मिल जाता है। कोई भी चेन हो, CH2 एल्काइल बेंजीन, कितनी बड़ी चेन हो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले सॉल्ट एंड देन एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। पार्शियल हाइड्रोलिसिस इनकी gives amide and complete hydrolysis gives carboxylic acid। नाइट्राइल्स आपको पता है CN ग्रुप होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ये अमाइड बन जाते हैं पहले और फर्दर हाइड्रोलिसिस से हमें एसिड मिल जाता है। सॉरी आर आर आ जाएगा यहाँ बेंजीन RCOOH। ठीक है, अगर हम बेंजीन भी ले लें CONH2 हाइड्रोलिसिस हीट करें तो ये हमें मिल जाएगा, अमोनिया रिलीज होगी। ठीक है, तो